हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आप जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑर्बिटल्स के बीच का जो गैप होता है उसे हम एनर्जी गैप कहते हैं। और इस एनर्जी डिफरेंस में जब ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन में आप देखेंगे टू सेट्स बन जाते हैं जिसे T2G और EG कहते हैं। और इन टू सेट्स के बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है इसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। और जब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में O यूज़ कर लेते हैं, उसका जो सिंबल होता है डेल्टा होता है, और इसके साथ जब हम O सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं सो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज़ किया जाता है, और जब T सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं सो ये टेट्राहेड्रल के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर अफेक्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करने का काम करते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर होता है नेचर ऑफ लीगेंड। नेचर ऑफ लीगेंड की लीगेंड का नेचर कैसा है, लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और अगर वीक फील्ड लीगेंड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। सो अगर हमारा वीक फील्ड लीगेंड होता है तो उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लो होगी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के लिए क्रिस्टल फील्ड एनर्जी की वैल्यू जो होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू हमेशा हाई होगी। ओके, नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ मेटल आयन, दैट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल मेटल। तो जो भी हमारा सेंट्रल मेटल है उसका नेचर कैसा है। अगर हमारा सेंट्रल मेटल सेकेंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है तो उसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और अगर हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का सेंट्रल मेटल है तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमेशा लो होगी। देन बात आती है ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैसा है, वो ऑक्टाहेड्रल है या फिर टेट्राहेड्रल है। अगर देखा जाए तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू होती है फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो अप्रॉक्स 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी की जो वैल्यू होती है उसका 50% अप्रॉक्स होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू।